हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड। एंड आज की हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स। तो बहुत इजी वे में इस वीडियो में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में समझाया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, इसको हम सिग्मा का साइन होता है इस तरह कुछ ओ बनाकर साइड में थोड़ी सी ऊपर से डैश बना देनी, तो सिग्मा बॉन्ड इज दिस। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड में होता है कि जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो एस है, इसमें हमने एस ऑर्बिटल दिया है ना, तो एस का स्फेरिकल होता है, इतना तो आपको पता है, एस का स्फेरिकल होता है, पी का डम्बल शेप्ड होता है, ठीक है। तो एस का हमने लिया स्फेरिकल लाइक शेप, है ना। तो देखो ये जो स्फेरिकल शेप है, तो हमने इसके डबल शेप्स ले लिए, इसके जैसे हमने इसकी एडिशन करनी है तो दोनों स्फेरिकल ले लिए, है ना। तो इसको हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। एंड टू एंड मतलब जैसे मान लो इस तरह, मान लो कोई दो है ना, हमने इसकी ये एंड इसका, ये एंड इसका, तो हमने इसकी ओवरलैपिंग करनी है तो किस तरह होगी? इस तरह होगी ना। इसको हमने सर्कल एक और बनाना है बीच में, मतलब इस तरह हमने इसकी ओवरलैपिंग की है हमने वैसे इसकी, तो ये ई मतलब एंड टू एंड ओवरलैपिंग हमने की इसकी, बीच में जो हमने ओवरलैपिंग हुई है उसको शेड डाउन कर देना है। तो पाई बॉन्ड, पाई कोवलेंट बॉन्ड इस तरह होता है कि जैसे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो सिग्मा में सिग्मा बॉन्ड इस तरह होता है, मैंने बोला ना एंड टू एंड ओवरलैपिंग, यानी कि ये इसका एंड ये, इसका एंड ये, इसकी हमने ओवरलैपिंग इस तरह कर दी, मतलब इसका थोड़ा सा मतलब लेटा कर इसको इस तरह किया है हमने, ये थोड़ा सा खड़ा कर हमने किया है ना। तो पाई बॉन्ड इज़ लाइक दैट कि हमने इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है। तो स्टैंडिंग पोजीशन में रख कर इसको इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग करनी है, मतलब देखो इस तरह ये चीज़ को ओवरलैप करना है हमने। ये फ़र्क होता है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स में। सिग्मा बॉन्ड को इस तरह करना है कि मतलब इसको एंड टू एंड करना है, लाइक दिस एंड दिस एंड और दिस एंड और दिस एंड कह सकते हैं, एंड्स कह सकते हैं इसके। पाई कोवलेंट बॉन्ड ऐसा होता है कि हमने इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग करनी होती है। साइड वाइज ओवरलैपिंग तो यही की एग्जांपल हमने इसकी ली है। तो ये पी की एग्जांपल, ये डम्बल शेप्ड है ये, तो हमने इस तरह हमने इसकी ओवरलैपिंग करनी है पाई बॉन्ड में, और इस तरह हमने करनी है सिग्मा बॉन्ड में। ओके, तो अभी है कि स्ट्रेंथ क्या है, मेन क्वेश्चन होता है कि इसका भी कि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो अकॉर्डिंग टू द साइंस, देखो स्ट्रेंथ क्या है कि सबसे पहले ये तो हमारी सिग्मा बॉन्ड, दिस इज आवर पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ इथैलिन, हमने इथैलिन का फॉर्मेशन करना है, एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लेकर चलते हैं ना। तो C2H4, कार्बन के 2 और H के 4, ये तो इथेलिन का तो आपको पता ही होगा, है ना। तो हमने कार्बन के लिया नॉर्मल, हमने वो की, हमने हाइब्रिडाइजेशन की, है ना, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में 2s2p, ये हमारा होता है 1s2 2s2 2p2, है ना। तो S में भी 2, P में भी 2, हमने इस तरह किया। एक्साइटेड स्टेट में लेकर आए तो सबको हमने सेपरेट डाउन कर दिया। तो सेपरेट कर हमने हमारी जो बनी sp2 बनी। sp2 अब क्यों बनी? क्योंकि हमने नॉर्मल देखो, हमने मान लिया हमने कार्बन लिया, है ना, तो कार्बन की हमने ओवरलैपिंग वगैरह सब भी की। ये हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड बन रहा है। पाई बॉन्ड की वजह से हमने सिर्फ sp2 ही लिया, ए वाला बॉन्ड, ये जो हमारी एक्स्ट्रा बन रहा है, ये जो हमारी स्पिन है, हमने इसको काउंट डाउन नहीं किया। पाई बॉन्ड इसका एक रीज़न है। तो देखो कार्बन लिया हमने, कार्बन के 2 लिए, नॉर्मल इसके 3 लाइक दिस एंड 3 लाइक दिस, है ना, हमने किया। तो इसके बाद ये हमने ओवरलैपिंग की, हमारी सिग्मा वाली ओवरलैपिंग हो गई, ये हमारी पाई वाली हो गई, ये भी ये हमारी सिग्मा वाली है ना। तो सिग्मा हो गई तो ये हमारी होगी पाई वाली। सेम लाइक दैट इसका ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है, कार्बन के ये 2, इसकी हमने ये ओवरलैपिंग की तो sp2 बन रहा है, मतलब इसके डबल होंगी, तो ऑब्वियस है कि डबल। एंड ये जो हमारे 4 है, ये हमारे जो हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, अभी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन वो भी हम कर लेते हैं। देखो कार्बन के, देखो
ये 2s2p है ना, हमने किया नॉर्मल कार्बन का वही 6 1s2 2s2 2p2 वो हमारा जो चल रहा है वो पीछे वाला है ना, सेम वही। तो 2s2 और 2p2 हमने किया, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में लेकर आकर हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ना इसमें कोई प्लस का साइन है ना इसमें कोई माइनस का साइन है। तो हमने 2 ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन का एक ले लिया, ये ऑक्सीजन का ले लिया, बीच में कार्बन का ले लिया, है ना। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन इस तरह हुई, कुछ इस तरह जो भी है ना। सेम ऑक्सीजन की नीचे वाले की भी उसी तरह हुई, क्योंकि हमारा प्लस का साइन भी नहीं आ रहा माइनस का साइन भी नहीं आ रहा। अगर मान लो नेगेटिव साइन होता तो एक और आ जाना था, लाइक पैरल उसके ऑपोजिट में, है ना। तो पॉजिटिव होता तो एक कम हो जाना था। अभी कोई साइन नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, जैसे होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन वैसे ही चलनी है, सेम एज इट इज़ जैसे हमारी पहले चल रही थी, ठीक है। तो ये हमारे ऑक्सीजन की हो गई, ये हमारी कार्बन, लाइक दिस, है ना। अब देखो कार्बन की हमने सेपरेट डाउन कर दिया है, बाद में चल रही है इसकी बात, है ना। अब देखो 2 हमने इसलिए किए क्योंकि ये हमने 2 लिए थे ना, तो हमने 2 यहाँ ले लिए, 2 यहाँ ले लिए, 4 बने ना हमारे, 4 इस तरह 4 बने थे। तो हमने 2 यहाँ ले लिए, 2 यहाँ ले लिए। तो अभी ये वाला देखो, ये वाला है जो इसके साथ लग जाएगा, और जो ये है ये इसके साथ लग जाएगा, इसकी बॉन्डिंग जो हो रही है मतलब। तो इसको ये वाली जो बॉन्डिंग हुई ये होगी पाई बॉन्ड, और इसमें ये जो बॉन्डिंग हुई ये होगी पाई बॉन्ड। ओके, तो इस तरह हमारी बॉन्डिंग्स मतलब पाई बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड किस तरह होता है ये वो है। सेम वही कार्बन को लिया, ऑक्सीजन के इसके 2 ले लिए, सेम उसको एज इट इज़ हमने किया, लीनियर हमारा स्ट्रक्चर बना। ये थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। And students, if you like this video, then please like, share, comment and subscribe to this channel. Thank you.